सरकार है, ये कॉम्प्रोमाइज पीएम है और कुछ नहीं, इससे देश नहीं चलेगा। अगर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चों के साथ में क्यों नहीं कर रहे? छात्रों के साथ क्यों नहीं कर रहे? सवाल देश पूछना चाहता है उनसे। कल 4 विद्यार्थियों ने अल्बर्ट एक्का जाम कर दिया था, कहीं ना कहीं उनका भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ भी हुए। लेकिन बीजेपी की सरकार ने कहाँ एक्शन लिया? दिखाइए कि बीजेपी के एक विधायक, एक सांसद के घर में हम लोग काली पोतने का काम करें, स्थापना किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसलिए आप खुद जानते हैं। नीट पेपर लीक एवं सीबीएसई में छेड़छाड़ को लेकर लगातार जो है कांग्रेस आक्रोश है। आपको बता दें, जिस तरह से आज भी इनके द्वारा राजभवन का घेराव किया गया, विगत पहले भी जो है लगातार जो है प्रधानमंत्री सहित जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे थे और भाजपा घेराव भी किया गया, भाजपा कार्यालय का भी घेराव इनके द्वारा किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से 20 लाख से अधिक छात्रों का नीट पेपर में जिस तरह से लीक का मामला सामने आया था, उनका भविष्य अंधकार में चला गया। इन तमाम मामलों को लेकर के हम कांग्रेस के जो छात्र नेता है इनसे भी जुड़ेंगे। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने का आखिर अधिकार किन्हें दिया गया है? क्या कहेंगे? जिस तरह से नीट पेपर लीक मामले में लगातार छेड़छाड़ देख रहे हैं, अब सीबीएसई का भी मामला सामने आ गया है, ऐसे में आप लोग आज राजभवन घेराव किए हैं, कितना ये? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ हफ्ता पहले भी हम लोगों ने केंद्र सरकार और मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हम लोगों ने हरिओम टावर के सामने पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किए थे। आज कहीं ना कहीं 20 लाख छात्रों के साथ साथ उनके परिवारों का भी एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। सेंटिमेंट कहने का मतलब है, जब कोई विद्यार्थी एग्जाम देने जाता है तो सिर्फ एक दिन का बात नहीं होता, हफ्तों दिन का प्रयास होता है। उसके परिवार के लोग आना जाना करते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्चा होते हैं, लोग उसके परिवार के लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा होता है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका लास्ट ईयर बचा हुआ होता है। ऐसे परिस्थिति में ये निकम्मी सरकार कहें, ये पहला पेपर लीक का मामला नहीं, इससे पहले भी पेपर लीक मामला हो चुका है। और जब भी नीट की पेपर लीक होता है या कोई भी सरकारी एग्जाम होता है, उसका तो देखिएगा कहीं ना कहीं उसका तार जो होता है बीजेपी के नेताओं से जुड़ा होता है। और 22 लाख विद्यार्थी आज किस परिस्थिति से एग्जाम दिए हैं, उसके परिवार के लोगों से पूछा जाए तो आपको बताएंगे। एक एक बच्चा, एक एक परिवार के लोग रो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। 22 लाख विद्यार्थी को अगर आप सही से एग्जाम नहीं दिला पाइएगा और अच्छे डॉक्टर नहीं इस देश में आएंगे तो किसको नुकसान होगा? देश के आम नागरिकों को नुकसान हो। इसलिए आज युवा कांग्रेस रांची महानगर के नेतृत्व में हजारों हजार की संख्या में हम लोगों ने राजभवन घेराव किए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हम लोगों ने राजभवन घेराव किए हैं और संदेश पहुंचाए हैं केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को और धर्मेंद्र प्रधान को कि तत्काल नीट पेपर लीक मामले में जो लोग संलिप्त है उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करें। अन्यथा 2029 में हम केंद्र सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और कैसे नीट की पेपर एग्जाम दिलाई जाती है, कांग्रेस की सरकार में कितनी पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराई जाती थी, मैं उसको एग्जाम्पल साबित करने का काम करूंगा। यही शब्दों के साथ मैं क्या कहेंगे? अभी तो गिरफ्तारी भी हो गया है जो नीट पेपर लीक मामले में लगातार जिस तरह से जांच जारी था, ऐसे में 5 लोग गिरफ्तार भी हुई है। देखिए, सरकार का ये बहुत सोची समझी रणनीति होती है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का ऑफिस में आग लग गया, लगा है कि लगाया गया है, ये भी जांच का विषय है। इससे पहले नहीं लगा था। तो देखो, से देश के जनता को गुमराह करने के लिए दूसरे लोगों को भी ये लोग गिरफ्तार करवाते हैं और अंडरग्राउंड प्रदेश से फिर ये लोग को रिहाई भी करा दिया जाता है। तो ये चीजें देश की जनता समझ चुकी है, आम नागरिक, आम छात्र समझती है। इसकी सोच और कथनी में बहुत फर्क है। ये एक झूठी सरकार है, ये कॉम्प्रोमाइज पीएम है और कुछ नहीं, इससे देश नहीं चलेगा। अगर देश चलता तो आज इस देश के करोड़ों लोगों को लाइन में लगना नहीं पड़ता। गैस के नाम पे लाइन में लग रहा है, बिजली के नाम पे लाइन में, पेट्रोल के नाम पे लाइन में, एग्जाम के लाइन। देखते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं, मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, बेट से लेकर घड़ी से लेकर पेन का अगर डिजाइन में भी अगर उसको शक हो तो वहां पे उसको खुलवा दिया जाता है। आपका कहाँ गया सिस्टम? इतना बड़ा चीज लीक हो जाता है और आपको पता नहीं होता है।
अच्छा, तो यहाँ झारखंड में भी तो पेपर लीक का मामला लगातार देखने के लिए मिल रहा था। 2-3 पेपर अभी सीबीएसई का, ठीक है, वो मान लीजिए केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन अभी जेटेट वाला जो है, उत्पाद सिपाही वाला, ये सब भी तो लीक हुआ था। तो हमारी सरकार कितने तो पारदर्शिता था, पूरा 24 घंटा के अंदर हम्म, लोगों को पकड़ने का काम किया। देखे न्यायालय में पर समझ उसको जेल भेजने का काम किया है। ये बात नहीं है कि होती है। तो फिर मेन आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? कहाँ जहाँ देख रहे होंगे आप कि कम से कम 200-300 छात्र जो थे, उनको जेल में जो है अंदर डालने का काम किया गया, लेकिन जो मेन आरोपी था वो देखिए, कहाँ है? नीट का पेपर का मामला बहुत बड़ा है, देश का मुद्दा है, ठीक है। आप उसको कन्वर्ट करने की बात नहीं है। अभी आपको भी छात्र के साथ जुड़ा होने का मामला है। नीट का पेपर बहुत बड़ा पेपर मामला है, आपको इसको उठाने की जरूरत है। आज हम लोग उठाए हैं। एक एक छात्र, कल 4 विद्यार्थियों ने अल्बर्ट जाम कर दिया था। कहीं ना कहीं उनका भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। पार्टी से उठ के भी देख रहे, एक से एक टीचर इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। ठीक है, देश का मामला हम मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो राज्य का भी तो एक विषय बनता है। राज्य के भी जो छात्र हैं, वो भी कहीं न कहीं अधर में लटके हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ऐसे में आप लोग क्या विरोध किए थे इन चीज़ों को लेकर के? कैसे नहीं, जहाँ जरूरत पड़ता है हम लोग करते हैं, लेकिन सरकार संदिग्ध है, इस पे एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन बीजेपी की सरकार ने कहाँ एक्शन लिया, दिखाइए, बता दीजिए। वो भी तो कह रहे हैं कि हम लोग जो कार्रवाई किए हैं, बोले तो गिरफ्तार हुआ उनकी है। कहनी और कथनी में बहुत फर्क है भैया, बहुत फर्क है। झूठों की सरकार है, वो झूठ को भी इतने अच्छे से प्रदर्शन करते हैं, लगता है सच है। चलिए ठीक है, तो आगे का क्या कुछ आप रणनीति रहा? क्योंकि आप लोग तो अब धरना प्रदर्शन किए, आगे का हम लोग का रणनीति यही है कि बीजेपी के एक एक विधायक, एक एक सांसद के घर में हम लोग काली पोतने का काम करेंगे। एक भी सांसद, एक भी विधायक झारखंड का आज जो केंद्र सरकार में रह के मलाई खा रहे हैं, जो विधायक और सांसद, वो आज तक अभी छात्रों के प्रति कोई बात नहीं उठाए हैं। इसलिए हम लोग ये रणनीति तय किए हैं। आपको बहुत जल्दी सूचना हम लोग देंगे कि आज हम लोग सीपी सिंह के यहाँ हो, चाहे सांसद संजय सेठ हो, हम लोग उनके घरों में जाके काली पोतने का काम करेंगे। अच्छा, एक और अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से स्कॉलरशिप को भी लेकर लगातार अभी देख रहे होंगे। स्कॉलरशिप तो हमारी सरकार ने दी, वादा किया था, दिया, सबको आया है। तो कहीं न कहीं वो सोशल तो कह मीडिया रहे हैं से कि के केंद्र माध्यम से सरकार, भी आपको पता है। केंद्र सरकार, देखिए, केंद्र सरकार के पास हमारा तो लाखों करोड़ों रुपया बकाया है, उसको दे देना, हम लोग तुरंत सारा पैसा खटाखट देंगे। आरोप तो यही था कि केंद्र सरकार जो अभी तक दी नहीं है, लेकिन अब जो है राज्य सरकार अपनी तरफ से दी नहीं है। केंद्र सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है सर, इस बात से आप भी अवगत हैं। जहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं होती है सीएम, वहाँ पे तो सौतेला व्यवहार किया जाता है, प्रताड़ना किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। इसलिए आप खुद जानते हैं कि झारखंड के साथ केंद्र सरकार किस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहा है। इसके पैसा को नहीं दे रहा तो छात्रों को पैसा कहाँ से देगा? यहाँ का जो रॉयल्टी है उसको देने का काम ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है, और कहीं न कहीं छात्रों का भविष्य इसमें बीच में जो है अटक जा रहा है। हालाँकि बता दें, स्कॉलरशिप का मामले को लेकर भी जो है लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज राज्य सरकार जो है कहीं न कहीं कह रही है कि हम अपनी तरफ से जो है स्कॉलरशिप देने का प्रयास कर रहे हैं, और अब जो है नीट पेपर का मामला जो है सामने आया। हालाँकि गिरफ्तारी 5 लोगों की हुई है, लेकिन इनका कहना साफ है कि और लोग जो दोषी हैं उन्हें भी जो है अंदर किया जाए। क्या कहिएगा? जिस तरह मैं से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ अपने इलेक्शन टाइम ही जो है ना सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, और एकदम अपने जो इलेक्शन जो होता है ना, मान लीजिए जिस स्टेट में वो जाना चाहती है जीतने के लिए, एकदम ईवीएम से लेकर एकदम क्या बोलते हैं बूथ कैप्चर तक इतने सक्रिय होकर करते हैं, इतना सक्रिय होकर कि उस सीट को निकालने का प्रयास करते हैं, चाहे वो छल बल, चाहे झूठ, चाहे वो जो भी कह सकते हैं, वो सारे आजमाते हैं और उस सीट को लाने की कोशिश करते हैं। पूरे देश में यही हाल है। यही चीज वो नीट पेपर में ये क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ में क्यों नहीं कर रहे, छात्रों के साथ क्यों नहीं कर रहे? सवाल देश पूछना चाहता है उनसे कि ये दोहरा नीति क्यों कर रहे हैं। जब आपके अपने सत्ता का मामला आता है, अपनी मलाई का मामला आता है, तो भैया मेरे आप तो पूरे सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन छात्र को बताते हैं तो केंद्र सरकार का बात था, लेकिन एक सवाल और रहेगा राज्य सरकार से कि अभी तक छात्र जो है सड़क पे है, नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर। क्या देखिए, लगता है अभी तक निकलना चाहिए? माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में कई हम लोग बहाली दिए हैं। आए दिन आप देख सकते हैं बहाली हो रही है, और हमारे पास सरकार के पास अभी कार्यकाल है। आप देखिएगा, अभी कई बहाली आएंगे, कई लोग को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। 5 साल तो बीत गया, दूसरा टर्म आप देख रहे हैं 5 साल पहले का बीता है, लगातार आपके माध्यम के द्वारा ही हम अपनी वैकेंसी का जो न्यूज को जो है देने का काम करते हैं। चाहे आपका वो स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी बहुत सारा वैकेंसी बाकी है, आपको पता होगा। हम लोग लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं, एग्जाम लेने का काम कर रहे हैं। हमारे पास सरकार, अभी हमारे पास समय है, हम लोग कर दिखाएंगे।
अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं तो भाई जनता है, जनता हम लोग उतार देगी। अच्छा, हम लोग अपने जो वादा कर रहे हैं उस वादा को पूरा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब लग रहा है कि राज्य सरकार जो है छात्रों के लिए सोचेगी। बिल्कुल सोची, क्या सोच रही है, कर रही है। अच्छा, जिस तरह से हम लोग पिछले 5 साल अच्छा काम किए तभी तो हम लोग जनता चुन के लाई है। हाँ। लगातार प्यार मिला है, अगले बार फिर प्यार मिलेगा, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए ये छात्र थे और जिस तरह से भविष्य जिस तरह से इनका अंधकार में है, कहीं न कहीं ये देश और राज्य के लिए जो है चिंता का विषय है, क्योंकि नीट पेपर का लीक का मामला भी जो है लगातार जो है तूल पकड़ता नज़र आ रहा था, लगातार इनके द्वारा घेराव भी किया गया था। लेकिन अब इनका जो है अगला जो है प्रक्रिया है वो बता दें कि इनके द्वारा अब जो है तमाम राज्य के जो विधायक और सांसदों को जो है आवाज़ जाकर के उनसे जो है सवाल करेंगे कि क्या आखिर जिस तरह से देश में छात्रों का भविष्य अंधकार में लटक रहा है, इस पर कौन है उत्तरदायी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं चंदन, धन्यवाद।